स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं भाई ईवी के हीटिंग सिस्टम के बारे में। और स्पेशली टियागो ईवी में कैसा आपको हीटिंग सिस्टम देखने को मिलता है। बेसिकली हीटर, क्योंकि सर्दियां आ चुकी हैं तो कई लोग अपनी गाड़ी में जो है यहाँ पे हीटर वगैरह जो है यूज करते हैं। दूसरी चीज, मैं आपको जो है एक छोटा सा कंपैरिजन बताऊंगा कि एक पेट्रोल और डीजल आईसी इंजन वाली जितनी गाड़ियां होते हैं उनके हीटिंग सिस्टम में और एक ईवी के हीटिंग सिस्टम में क्या आपको फर्क देखने को मिलता है। हीटिंग सिस्टम जब भी बोलूं तो आप समझ जाना कि मैं हीटर की यहाँ पे जो है बात कर रहा हूँ। एसी के बारे में तो मैंने आपको बता रखा है कि एसी कैसे काम करता है, यहाँ पे क्या फर्क है, वो सारी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं। और साथ ही में क्या प्रॉपर तरीका है कि आप अपने ईवी में जो है हीटर को यूज कर सकते हो, कैसे ऑन करना होता है। क्योंकि कई सारी चीजें जो है ना लोगों के समझ से थोड़ा सा बाहर रहती हैं, क्योंकि नया नया थोड़ा सा टेक्नोलॉजी यहाँ पे जो है इंडिया के अंदर आया है और इस तरीके के टॉपिक्स पे जो है यहाँ पे बात भी नहीं हो रखी है। पहले आप ये थोड़ा सा कंसोल देख लो, इसके ऊपर जो है डिटेल में आएंगे। पहले मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले कंपैरिजन फोन को लगा लेते हैं यहाँ पे और फेस टू फेस जो है बात करते हैं आज के वीडियो में। तो ऐसे बात करेंगे आज, पूरी वीडियो हो सकता है ऐसे ही आपको मिलेगी। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपने आप को सेट कर लेता हूँ। हाँ, तो मैं सबसे पहले आपको जो है कंपैरिजन बता देता हूँ कि पेट्रोल डीजल में और अपने ईवी में हीटिंग सिस्टम में क्या फर्क होता है। देखो, अगर आप ऑलरेडी गाड़ियां ओन कर रहे हो या आपने देखा होगा, सर्च वगैरह कर रहे हो, तो आपको थोड़ा सा ये तो पता होगा कि अपने जो पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां होती हैं उनके अंदर ना एक आपको हीटर कॉइल देखने को मिलती है, या फिर आप जैसे एसी की कॉइल आपने देखी होगी, कभी भी फुटेज वगैरह में भी आ रहा होगा, बैक टू बैक साइड में आप एक बार देखते रहना। तो उस तरीके की कॉइल लगी होती है जिसके थ्रू जो है कूलेंट एंटर करता है, निकल के चला जाता है। गाड़ी का इंजन जब स्टार्ट होता है, आपको इतना तो पता होगा कि इंजन जो है गर्म हो जाता है। तो उसी गर्मी को जो है लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके, जैसे आप देखते होंगे कि जो अपने कूलेंट होते हैं गाड़ी को ठंडा करने में काम आते हैं, तो वो एक तरीका है कि जो गाड़ी से हीट निकल रही है उस हीट को यूज करके कूलेंट गर्म होता है, कूलेंट जाता है अपनी कॉइल में, कॉइल गर्म हो जाती है और ब्लोअर लगा होता है, उससे जो अपनी हवा अंदर आ जाती है। सिंपल सा प्रोसेस है इतना। तो जब गाड़ी वहां पे चल रही होती है, उसको जो है कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी वगैरह की जरूरत नहीं होती है, तो वहां पे आपको जो है एवरेज वगैरह में फर्क नहीं मिलता है। जैसे अगर आप आईसी इंजन वगैरह गाड़ियों में देखोगे, एसी चलाते हो तो फर्क पड़ जाता है, तो वहां पे हीटिंग में फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आप सेम टाइम पे देखोगे अपनी ईवीज में, जैसे मैं स्पेशली बैठा हूँ टियागो ईवी के अंदर, तो यहाँ पे क्या है कि इंजन है नहीं, बैटरी वाला सिस्टम है। कूलेंट को, बैटरी को ठंडा करने के लिए भी कूलेंट की जरूरत पड़ती है। तो ऐसा तो है नहीं कि कूलेंट इतना ज्यादा गर्म हो जाएगा कि आप अपनी गाड़ी को गर्म कर सको यहाँ पे। तो ब्रांड यहाँ पे क्या करता है कि आपने अपने घर में देखा होगा कि जो ब्लोअर वाले हीटर्स आते हैं या फिर एक ट्यूब वाले हीटर्स आते हैं जिसमें से रोशनी निकलती है, या अलग अलग तरीके के हीटर्स अपने रूम में हम लोग आजकल यूज करते हैं। तो उस तरीके का ही कॉन्सेप्ट अपनी जो अपनी ईवी में देखने को मिलता है। पूरे वर्ल्ड वाइड अगर आप देखोगे तो तीन तरीके के हीटिंग सिस्टम्स आपको मिलेंगे। पहला ट्यूब वाला आपकी वीडियो में आ रहा होगा, एक नॉर्मल ट्रेडिशनल तरीका है, सबसे बजट गाड़ियों में आपको देखने को मिलता है, जिसके अंदर हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं बिजली के थ्रू, जैसे अपने घर में काम करते हैं वही सेम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके, और वहां पे गर्म होते हैं और ब्लोअर लगा होता है, वो हवा जो है अंदर को फेंक देता है। तो पहला तरीका तो ये है। अब दूसरा केस बनता है, इसमें जो है एनर्जी ज्यादा यूज होती है, सस्ता पड़ता है बट एनर्जी ज्यादा यूज होती है। इसी वजह से मैं जब आपको ये बताऊंगा कि टियागो ईवी की स्पेशली बात करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पर रेंज में कितना फर्क आता है। वैसे अगर आप चैनल को फॉलो करते होगे तो आपको इतना पता होगा कि मैंने कई बार इसके बारे में बात करी हुई है। एक चीज और बता देता हूँ वीडियो को थोड़ा सा इंटरप्ट करके, कि अगर आप ईवी से जो है थोड़ा सा ईवी को समझना चाहते हो या ईवी में ढलना चाहते हो एक तरीके से, तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर लेना। ईवीज के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस जो हैं मैंने वहां पे बना रखी है, आप एक बार देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि ईवी कैसे काम करती है, क्या कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, ओवरऑल फंक्शनैलिटी ऑफ ईवीज आपको वहां पे जो समझ में आ जाएगी। दूसरी चीज मैं आपको बता रहा था, दूसरा टाइप क्या है कि वहां पे हीटिंग कॉइल भी होती है। दूसरा, कई तरीके, जैसे गाड़ी चलती है तो हीट होती है, फ्रिक्शन की वजह से मोटर गर्म हो रही है तो उसमें कूलेंट गर्म हो रहा है। कई तरीके से कहीं ना कहीं, जैसे इलेक्ट्रिक कार है तो हीट तो होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो वो हीटिंग को भी जो है कंपनीज इस तरीके से डिजाइन करती हैं कि उस हीट को भी बेकार ना करें, इन्वायरमेंट में ट्रांसफर ना करें और अपने कैबिन को गर्म करने के लिए यूज करें। तो दो तरीके यहाँ पे बन जाते हैं कि पहला तो यूज होता ही है, दूसरा हम जो गाड़ी में हीटिंग सिस्टम जो लग रखा है या कूलिंग के लिए जितना भी गाड़ी के अंदर जो हीट डेवलप हो रही है, उस हीट को भी कैबिन के अंदर यूज कर सकते हैं। अब कई ब्रांड्स की आप बात पूछोगे तो देखो, ये हाई एंड गाड़ियों में मिलता है, जैसे EV6 वगैरह हो गई, या फिर अगर आप देखोगे BYD की कई गाड़ियां हैं, शेवरोलो की बीट में ईवीज में जो बाहर आती है, या फिर मैकलरन वगैरह हो, मैकलरन तो गलत बोल दिया, उसका आई थिंक नाम मुझे थोड़ा सा याद नहीं
आ रहा। पोर्शे की एक गाड़ी है, वो लोग वहां पे जो है इस तरीके का कंसेप्ट यूज करते हैं। और एक लास्ट तीसरे और ऑप्शन आपको मिलता है हीटिंग में ही थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन के, जहां पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस को कम करके या फिर उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा के, जो पहला वाला पॉइंट था, मैं फुटेज आ रही होंगी आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा क्योंकि मेरे पास इस तरीके का पूरा सिस्टम नहीं है कि मैं आपको खोल के वहां पे जो है दिखा दूं। तो वो तीसरा चीज आपको वीडियो में दिख रहा होगा, आप वो एक बार जो है वहां पे देख लेना। तो इस तरीके से ईवी का पूरा जो है सिस्टम यहाँ पे डिफाइंड होता है कि किस किस तरीके से आप कैबिन को जो यहाँ पे हीट कर सकते हो। एसी के टर्म में तो सिर्फ ऐसा है कि इलेक्ट्रिक कंप्रेसर आपको लेना है, क्योंकि अपने पेट्रोल डीजल में तो है मैकेनिकल कंप्रेसर आता है जो कंप्रेस करता है, और वो सब तामझाम आप जो है मेन वीडियो में एक बार जाके देखना, एसी वाली में समझ में आ जाएगा आपको। इसमें बताऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी, हम यहाँ पे अपने हीटिंग वाले टॉपिक पे टिके रहते हैं। दूसरी चीज, अब देखो अभी बात आ जाती है ईवी अपने इसकी के रेंज पे फर्क आता है कि नहीं भाई। अगर आप देखो बजट ईवी की, जैसे नेक्सॉन, टियागो और इनफैक्ट पंच वगैरह की, या फिर और जो छोटी 20-30 लाख के दायरे में जितनी भी ईवीज आती हैं, उनमें आपको सेम सिस्टम मिलता है जो कि आपको कॉइल बेस्ड वाला मिलेगा। यहाँ पे कूलेंट वगैरह का कोई यूज नहीं होता है, सिर्फ एक इलेक्ट्रिक हीटर लगा हुआ है जो कि बिजली से चलता है। बैटरी जैसी आप ऑन करोगे, बिजली इलेक्ट्रिक करंट को जो है हीटिंग में, जैसे आप समझना चाहते हो थोड़ा सा, हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करके मोटर के थ्रू हम गाड़ियों को चलाते हैं, वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में बाय द यूज ऑफ हीटर, या फिर अगर आप कॉइल का नाम पूछोगे तो टंगस्टन की कॉइल्स वगैरह आती हैं। आप हीटर वगैरह में थोड़ा सा समझ रहे होगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। तो उस तरीके से पूरा सिस्टम यहाँ पे काम करता है। उसी की वजह से यहाँ पे एसी की, अगर एसी को आप यूज करते हो तो इतना ज्यादा जो है रेंज में फर्क नहीं आता, बट अगर आप सेम टाइम पे हीटर यूज कर लेते हो और आपने टेम्परेचर बढ़ा रखा है, ये लगा लो आपकी गाड़ी, अगर मैं स्पेशली टियागो ईवी की बात करूं तो मैं आपको एक रेन टेस्ट प्रॉपर लेके आने वाला हूं, उसमें भी आप देख लेना 210 चलती है एग्जैक्ट, अगर आप एसी पे यूज करते हो तो, अगर आपने अलॉय वगैरह टायर वगैरह से कुछ छेड़छाड़ नहीं करी है तो। बट अगर आप हीटर यूज कर रहे तो यहाँ पे, तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये 120 किलोमीटर से एग्जैक्ट ज्यादा नहीं चलेगी। और आप जो है इसका, जब मैं रेंज टेस्ट वाला वीडियो लाऊंगा ना हीटर के, हीटिंग वाला हीटर को यूज करके, तो आप उसमें देखना कि एक्चुअल जो मैं बात बोल रहा हूँ इस वीडियो के अंदर वो सच है कि नहीं। तो ये तो रही ओवरऑल हीटिंग सिस्टम के थ्रू। और अब मैं आपको बताता हूँ इसका नेगेटिव, जो कि आपको ईवीज में बहुत ज्यादा फील होएगा, स्पेशली टाटा की में। महिंद्रा की मैं बात नहीं कर रहा, ना ही किसी अदर ब्रांड्स वगैरह की बात कर रहा हूँ, स्पेशली टाटा की बात कर रहा हूँ। जितने भी टाटा के ईवी ओनर्स होंगे आप उनसे ये बात पूछ सकते हो, बता देंगे आपको क्लियर। अगर आप टाटा की ईवी में हीटर को यूज करते हो तो वो सर्टेन टाइम तक ही काम करता है। आप चाहे उसका टेम्परेचर 29 पे सेट कर दो, 30 पे सेट कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऑटोमेटिकली सेंसर जरूर से कोई ना कोई तो यहाँ पे लगा रखा है प्रोटेक्शन के तौर पे, जैसे ही ओवर हीट होने लगता है कट ऑफ मार देता है, और ऑलमोस्ट आधे घंटे बाद जो है स्विच ऑन होता है। अब जो भी ओनर्स होंगे ईवी के, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ ऐसी बात है कि नहीं है। तो जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा नेगेटिव पॉइंट है। देखो बिजली इतना यूज खर्च कर रहा है, बिजली एक तरीके से आप समझ लो क्योंकि आपने घर पर चार्ज करी, बाहर से चार्ज करी, बैटरी पैक में जो एनर्जी है उसको खर्च कर रहे हैं अपने कंफर्ट के तौर पे, और यहाँ पे एकदम कुछ देर थोड़ा सा चलता है फिर बंद हो जाता है। तो ये थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया, जबकि पेट्रोल डीजल में ऐसा नहीं होता। आप चाहे उसको दिन रात चलाते रहो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना वहां पे एवरेज का कोई फर्क पड़ता है। तो ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट लगता है। दूसरा सही तरीका क्या है कि क्योंकि यहाँ पे ना कोई भी हीटर को ऑन करने के सही तरीके नहीं दे रखे हैं, मैं आपको अब जो है यहाँ पे प्रॉपर समझाता हूँ कि कैसे आप अपने ईवीज में स्पेशली हीटर को ऑन कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक एक सारी चीजें। देखो अभी फिलहाल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्लाइमेट ऑफ दिखा रहा है, यहाँ पे क्लिक करते हो, आई थिंक ये ऑन नहीं है, ये देखो अभी फिलहाल गाड़ी का एसी ऑन है, वो मैं एक बार ना बंद कर देता हूँ, एक सेकेंड ऑफ। अभी देखो ये यहाँ पे दिखाएगा नहीं, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा गिमिकी वाली चीज है, चलो खैर कोई नहीं, ऑन छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे देखो कई सारे ऑप्शंस आपको मिल रहे होंगे, जैसे एसी, इकॉन, ऑटो, यहाँ पे मैक्स एसी का, यहाँ से आप डायरेक्शन वगैरह, यहाँ से टेम्परेचर, एयर एसी के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे कहीं भी आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि हीटिंग का कोई भी ऑप्शन आपको नहीं दे रखा है कि हाँ भैया आप ये वाला बटन प्रेस करो हीटर यूज कर सकते हो। अभी देखो कंप्रेसर भी चल गया, थोड़ा बहुत नॉइज आ रही होगी आपको, बट अगर आप सेम टाइम पे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी कोई भी डेडिकेटेड बटन वगैरह नहीं है। जैसे एसी का बटन अगर आप दबाते हो तो यहाँ से एसी ऑफ लिखा आ जाएगा, एयर सर्कुलेशन वाला मोड है वो ऑन रहेगा अपना, बेसिकली ब्लोअर जो है, और हवा आती रहेगी। हमारे पास कोई टेम्परेचर गन नहीं है, नहीं तो मैं आपको चेक करके दिखा देता कि टेम्परेचर कैसे जो है काम करता है। इकॉन का है यहाँ पे कहीं भी नहीं। अब आप बताओ आप कैसे यूज करोगे। अब आप बोलोगे यहाँ पे प्लस का टेम्परेचर दे रखा है, मैं ऐसे घुमाता हूँ इसको, टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, ये देखो यहाँ पे एसी अपने आप ऑन हो गया।
और हवा आएगी यहाँ से या फिर आपके पैरों के नीचे से। अब आप बोलोगे यार ये क्या तरीका है, मतलब अजीब सा ही। और देखो ये जो है आउटडोर सर्कुलेशन मोड पे चला जाएगा, अगर आप कर दोगे तो इंडोर पे, और ये अब हवा जो है बाहर से लेगा और गर्म करके अंदर दे देगा। अब एसी भी चल रहा है, हीटर भी चल रहा है, ऐसे कैसे भाई, ये तो कोई समझ से बाहर है। अब मैं आपको बताता हूँ, हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा, 2 बटन यूज करने पड़ेंगे। पहले आप तो इसको पूरा रोटेट करो, अब आपको थोड़ा बहुत आवाज ज्यादा आ रही होगी, और आप इसका डायरेक्शन आपको जैसे चाहिए यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ से कर ली। अब यहाँ से जो है गर्म हवा ये जो है देने लग जाएगा, आपको तुरंत पता पड़ता है, 1-2 सेकंड का टाइम लेता है, आवाज आती है और ऑन यहाँ पे जो है हो जाता है, हल्का सा जैसे फील होता है ना ऑन होने का, वो चीज। तो ये है प्रॉपर तरीका आप अपने गाड़ी में ईवीज में स्पेशली कैसे जो यूज कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट इसे जो है घुमा दोगे तो आपका जो है ये एसी जो है ऑप्शन है वो ऑन हो जाएगा। अगर आप सोच रहे होगे आप ऑटो वाला बटन दबाओगे, ये देखो ये फिर से अपने एसी को जो है यहाँ पे ऑन कर देगा और गर्म ठंडी हवा दोनों यहाँ पे आएगी। तो ये तो आप गलत सोच रहे हो कि ऐसा आप करोगे तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एसी को बंद करो, अब जो है बढ़िया तरीके से यहाँ पे जो है हीटिंग आपको गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिलेगी। और अगर आप वॉट आवर वगैरह देखोगे ना, एक बार आप जब भी गाड़ी लेने जाओ सर्दियों के टाइम पे, आप खुद से एक बार एक्सपेरिमेंट कर लेना, आपको आइडिया लग जाएगा कि हीटिंग वाले टाइम पे इसके वॉट आवर इतनी तेज बढ़ते हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा रेंज कम हो जाती है। तो हीटर का आप कम से कम यूज़ करो, ज़्यादा बढ़िया तो वही है अपनी ईवीज गाड़ी में स्पेशली। तो मैंने आपको ये बता दिया, बाकी अगर आपका कोई डाउट हो हीटर से रिलेटेड तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जो रेंज टेस्ट वाला वीडियो है उसके अंदर मैं आपको प्रॉपर जो है ये सारी चीजें बताने वाला हूँ। और एक बार कैमरे को वहां पे लगाते हैं फिर और बात करते हैं। अब देखो कईयों को लग सकता है कि भाई ये तो बड़ा बेकार चीज है, मतलब यार सर्दियों का टाइम पे 120 किलोमीटर गाड़ी चलेगी तो इससे फायदा क्या है, मतलब क्यों लें हम ईवी। तो देखो ये मुझे भी कभी कभी फील होता है कि पता नहीं हीटिंग वाले सिस्टम में ऐसा क्यों किया है, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि इंडिया में हीटिंग सिस्टम के ऑप्शंस नहीं है। अगर आपने देखा होगा, देखो हीटिंग सिस्टम में आपने आजकल देखा होगा एक बड़े बड़े से इसने ऑयल फिल वाले जो अपने हीटर्स होते हैं वो भी आ रहे हैं। तो उस तरीके का कंसेप्ट भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। वैसे मैंने कहीं देखा नहीं है इस तरीके का। जो मैं आपको ये वाली बात बताई है ना, मैं आपको वीडियो पिन कर दूंगा, इंटरनेशनल लेवल के जो क्रिएटर्स हैं या फिर ईवीज पे जो काम करते हैं उनकी वीडियोस देख के, या मैंने अपने खुद से एनालाइज करके जो है ये सारी चीज आपको बताई है। सच या गलत आप उन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो, अगर आपको मेरी बात पे विश्वास ना हो तो। दूसरी चीज, अब मुझे पता नहीं ये नहीं समझ में आया, इतना बड़ा ब्रांड इतनी तगड़ी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी क्यों नहीं यूज कर रहे। आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे जो रूम्स वगैरह में हीटर एसीज वगैरह लगते हैं उनमें 2 ऑप्शन आते हैं, हीट और कूल का। कंप्रेसर के सिर्फ वॉल्व को बदल के आप एसी में आपको डिटेल में लेके जाना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि वॉल्व वाली क्या चीज बोल रहा हूँ। एसी कैसे काम करते हैं आप एक बार वीडियो देख लेना, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, तो उसमें वॉल्व वाला एक सेक्शन होगा, आपको वो समझ में आए। उस वॉल्व के डायरेक्शन को बदल के आप गाड़ी को हीट कर सकते हो। एसी से अपनी बिजली कम खर्च हो रही थी, एसी चलाते रेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तो सेम उसको कन्वर्ट करके हीटिंग में क्यों नहीं यूज करा। मुझे तो ये समझ में नहीं आता ब्रांड का स्पेशली, कि ब्रांड ने ऐसा टेक्नोलॉजी क्यों यूज नहीं करी, जबकि हमारे पास ऑलरेडी है। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस वाली चीज है, वो सब करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो थोड़ा सा कंपोनेंट भी कम हो जाते हैं, हीटर की कॉइल जो आ रही थी वो सब था, उससे भी थोड़ा सा पैसा बच जाता। एसी कोई ऐसा यूज कर लेते, वो कूल भी करता हीट भी करता। तो वो मुझे पता नहीं क्यों नहीं समझ में आया। किसी को अगर पता हो तो कमेंट सेक्शन में बता दो भाई, अगर कोई मुझसे ज्यादा थोड़ा सा ज्यादा जानता है तो हाँ भाई मैं थोड़ा सा सीख लूंगा, ऐसा कोई नहीं है कि मैं ही कुछ ज्यादा जानता हूँ तो वो चीज। तो भाई ये थी डिटेल्ड वीडियो अपने ईवी के हीटिंग सिस्टम के बारे में। अब आपके कोई डाउट वगैरह हो या सवाल हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं भी देखता हूँ कि मैं कुछ भूला तो नहीं हूँ। बाकी रिकॉल की बात करते हो, मैंने आपको कंपैरिजन बता दिया दोनों में रेंज और उसका क्यों फर्क आता है वो चीज। दूसरा, क्यों बैटरी गिरती है वो भी मैंने आपको बता दिया, रेंज कम क्यों देती है वो भी मैंने आपको बता दिया, क्या प्रॉपर तरीका है अपने हीटर को ऑन करने का ईवीज में वो भी मैंने आपको बता दिया। ज्यादा टाइम के लिए आप यूज मत करना, नहीं तो रेंज बहुत ज्यादा कम आएगी। अब हाई एंड ईवीज में कैसे वो लोग यूज कर रहे हैं, कैसे मैनेजमेंट कर रहे हैं, वो सब देखो जब हाई एंड ईवी पे जब आएंगे तब मैं आपको बता पाऊंगा। अभी तो इस पे बारे में ज्यादा बात करने लायक कुछ चीज है नहीं। बाकी आपको ये इस तरीके की इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन बता सकते हो। इस तरीके के बारे में और जानना चाहते हो ईवी से रिलेटेड तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब और साथ में लाल वाला जो बटन है उसको दबा दो, ताकि जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन जो है इजीली मिल जाए। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप डेफिनेटली कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच।